और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जयपुर से मिल रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। एक और ट्रेनी दारोगा की गिरफ्तारी की गई। जालोर के लाचीवाड़ निवासी कैलाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अवैध रूप से प्राप्त किए थे प्रश्न पत्र। अब तक पेपर लीक में 127 आरोपी हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। एक और ट्रेनी दारोगा की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में जालोर के लाचीवाड़ निवासी है ये कैलाश कुमार, जिसे गिरफ्तार किया गया। इस पर आरोप है कि इसने अवैध रूप से प्रश्न पत्र प्राप्त किए थे। और पेपर लीक मामले में अब तक आपको बताते चले कि 127 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और सहयोगी विश्वास इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विश्वास, एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। ये क्या कह रहा है पूछताछ में? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई है और अब तक कुल 56 ट्रेनी एसआई जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये जो ट्रेनी एसआई कैलाश है, जालोर का रहने वाला है, ये अभी फिलहाल चित्तौड़गढ़ में पोस्टेड था। और अभी तक पूछताछ में जो प्रथम रूप से सामने आया वो यही आया है कि इसने दोनों ही जो पेपर थे, दोनों ही जो प्रश्न पत्र थे, हिंदी का और सामान्य ज्ञान का, वो पेपर लीक के जरिए हासिल किए थे। और सॉल्व पेपर पूरा पढ़ा था इसने और उसके बाद इसने परीक्षा दी। साथ ही आरोपी का जब ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया, एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया गया, तो ये बात सामने आई कि 12वीं कक्षा में मात्र 60% थे, स्नातक में 61% ही अंक इसने प्राप्त किए थे। साथ ही कई भर्ती परीक्षाएं पहले दे चुका था ये कैलाश कुमार, लेकिन सभी भर्ती परीक्षाओं में लगातार ये फेल था। और अभी चित्तौड़गढ़ में ट्रेनी एसआई के रूप में ये वर्तमान में पोस्टेड था। और 127 अभियुक्त अब तक कुल, जिसमें से 56 जो ट्रेनी एसआई हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस मामले में लगातार एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मामला है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। हो सकता है कि इसी जो अगला सप्ताह आ रहा है उसमें ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे, क्योंकि डीबी बेंच ने सिंगल बेंच के स्टे लगाने वाले फैसले को स्टे लगा दिया था फैसले पर, जिसमें सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को ये फैसला दिया था कि जो ये भर्ती परीक्षा है इसको रद्द कर दी जानी चाहिए। तो अब जब डीबी बेंच ने स्टे लगा दिया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले ट्रेनी एसआई राजेंद्र की जो मौत हुई थी उसका मामला भी सामने आया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो सभी ट्रेनी एसआई जो चयनित हैं उनका ये कहना था कि ईमानदारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अब एसओजी और राज्य सरकार दोनों ही बहुत ही असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एसओजी लगातार कोशिश कर रही है कि सेग्रीगेशन करें, मगर एसओजी के जो एडीजी हैं वीके सिंह, वो ये भी कह चुके हैं कि सेग्रीगेशन कर पाना इन्वेस्टिगेशन के इस पॉइंट पे, जिस चरण में भी इन्वेस्टिगेशन है वहां पर असंभव नहीं दिख रहा है। वहीं सरकार ने पहले ये सिफारिश की थी कि भर्ती प्रक्रिया जो है, भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद में जब भर्ती परीक्षा रद्द कर दी सिंगल बेंच में, तो सरकार ने कहा था कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन अभी डीबी ने स्टे कर दिया। उसके बाद में लगातार ये आपने देखा कि जब ट्रेनी एसआई राजेंद्र की मौत हुई उसमें भी अनुसंधान जारी है कि आत्महत्या थी वो या हादसा। उसके बाद में लगातार एक लंबा संघर्ष हुआ चयनित एसआई की तरफ से और समाज की तरफ से, तो सरकार पर दबाव बना। हालांकि मुआवजा देकर अंत्येष्टि तो करवा दी ट्रेनी एसआई की, लेकिन अब ये दबाव सरकार पर भी है कि वो अपनी तरफ से भी पक्ष जो है वो कोर्ट में रखे। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अगले ही सप्ताह होने वाली है। ठीक है, शुक्रिया आपका विश्वास तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर टोंक से है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तनाव का मामला। बहिर्क्षेत्र के कारखाने में तोड़फोड़ की गई, कई बाइक को पहुंचाया गया नुकसान। तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और आपको जानकारी दें कि सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इकट्ठा हुई थी भीड़। बहिर्क्षेत्र में इकट्ठा हुए विशेष समुदाय के लोग। मौके पर पुलिस की टीम तैनात की गई है। तो बड़ी खबर टोंक से आई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तनाव का ये मामला बताया जा रहा है। बहिर्क्षेत्र के कारखाने में तोड़फोड़ की गई, बाइक को नुकसान पहुंचाया गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। ये घटनाक्रम सामने आने के बाद बहिर्क्षेत्र में इकट्ठा हुए विशेष समुदाय के लोग, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और पूरी खबर जरा जान लेते हैं। सहयोगी रविश टेलर से इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं रविश, क्या है पूरा मामला ये? जी मनीष, जिस तरह बीती रात को जो एक पोस्ट वायरल हुई और उस पोस्ट को लेकर जो है अफवाहें फैली, व्हाट्सएप ग्रुपों में फैली और एक देखते देखते जो है सैकड़ों की तादाद में जो है समुदाय विशेष के लोग बहिर्क्षेत्र में एकत्र हो गए थे। उसी दौरान जो है वहाँ जो मौजूद एक कारखाना था, कपड़े पे कशीदे का काम वहाँ होता था, उसके 3 मशीनों को तोड़ा गया, एक बाइक को तोड़ा गया
और उसके बाद में जो है अब देखने को ये आ रहा है कि कल तक जो रात को जो था जिस तरह का माहौल बनाया गया उसके बाद